हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे चैनल ड्रीम पाठशाला पर। आज से क्लास 10th के बच्चों के लिए हमने मैथ्स की शुरुआत की है। मैथ्स सब्जेक्ट में अलजेब्रा से हम शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, जॉब्स के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो हम वीडियोस पहले से डालते आ रहे हैं, और उसी कड़ी में हमने एकेडमिक्स में आज कदम रखा है। और सबसे पहले क्लास 10th में मैथ्स की आज शुरुआत हम कर रहे हैं। देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। मैथ्स में बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल से हम मैथ्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिएगा, पॉलिनोमियल बहुपद अर्थात बहुत सारे पद। देखिएगा, एक ये फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वस टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 दैट इज अप टू ए एन एक्स टू द पावर एन। यहां पर x की वैल्यू 1 2 3 अप टू n है। x की घात की वैल्यू, x की नहीं, x की घात की वैल्यू। ठीक है सर। अब आप देखिएगा कि एक जो पॉलिनोमियल है उसमें एक घात भी हो सकती है, दो घात भी हो सकती है, तीन घात भी हो सकती है, चार घात भी हो सकती है, और n तक कितनी भी घातें हो सकती हैं। n की वैल्यू एक से लेके अनंत तक हो सकती है। ठीक है, तो x की जो अधिकतम घात एक बहुपद में होगी उसी को हम उस बहुपद की घात कहेंगे। जैसे कि देखिएगा, ये एक रैखिक पद है। रैखिक पद को हम डिनोट करते हैं ए एक्स प्लस बी से। अब यहां x की घात एक है, x की घात एक है, तो ये क्या हुआ, एक रैखिक पद। ठीक है बच्चों, रैखिक पद को इंग्लिश में हम लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं। इसी प्रकार से ये है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद अर्थात नाम से ही स्पष्ट है, दो घातों वाला। दो घातें किसकी, x की। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस प्रकार से हम द्विघात बहुपद को डिनोट करेंगे। यहां x की अधिकतम घात कितनी है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, अधिकतम घात की बात कर रहे हैं हम। अगर ये पद बीच में आ जाता है तो ये नहीं कि आप कोने वाले x को उठा लें, उसकी घात देख लें। हमने कहा अधिकतम जो घात होगी x की वही बहुपद की घात होगी। ठीक है, तो यहां x की अधिकतम घात कितनी है, 2। इसी प्रकार से एक त्रिघात बहुपद है, उसको हम डिनोट करते हैं ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से। कोई जरूरी नहीं है सारे ही पद दिए गए हों, हो सकता है कि जैसे ये एक्स स्क्वायर है, इसका जो b साथ में है इसको 0 दे दे, उस प्रकार से ये ए एक्स क्यूब प्लस सी एक्स रह जाए प्लस डी, या फिर कुछ भी। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि सारे ही पद हों, लेकिन अधिकतम घात जो होगी वही उस बहुपद की घात होगी। तो यहां ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी क्या हुआ, एक त्रिघात बहुपद। यहां एक्स क्यूब के साथ जो ये ए है इसको हम एक्स क्यूब का गुणांक या फिर कोफिशिएंट बोलेंगे। गुणांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। एक्स क्यूब के साथ जो गुणा है ए है, ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक। इसी प्रकार से बी एक्स स्क्वायर का क्या है, गुणांक। इसी प्रकार से एक्स का गुणांक क्या है, सी। और डी क्या है, एक अचर राशि है। अचर राशि है, अचर, इसको इंग्लिश में हम कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है सर। ये हमने बेसिक 3 तरीके के बहुपद देखे। ज्यादातर 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए जो जरूरी है वो है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जो भी फॉर्मूले होते हैं अलजेब्रा में वो आपको बहुत अच्छे से याद रखने जरूरी हैं। देखिएगा, अलजेब्रा जो है वो आपका अभी शुरू हुआ है, 10वीं कक्षा से आपका
अलजेब्रा ये शुरू हुआ है। ये 12वीं कक्षा के बाद तक आप जब जॉब्स के लिए भी अप्लाई करेंगे, कॉलेज को छोड़िए, आप जॉब्स के लिए जब अप्लाई करेंगे और एग्जाम्स के लिए फाइट करेंगे तो भी आपके अलजेब्रा काम आएगी। तो ये आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आपको इन फ्यूचर ये जब जॉब्स के लिए आप तैयारी करेंगे तो आपको यही चीज आना जरूरी है। ठीक है, तो अब इसी कड़ी में हम आगे पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं बहुपद का शून्यक। शून्यक बेसिकली जो गुणनखंड होते हैं उनसे ही निकाला जाता है शून्यक। ठीक है, तो कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का मान यदि 0 आता है, उस फंक्शन का मान 0 आता है x की किन्हीं वैल्यू के लिए, इससे हम क्या कहेंगे, बहुपद का शून्यक। ये जो शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है ये आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। यहां लिखा हुआ है f(x इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल। ये किसके लिए है, ये साइन है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। x की उन सभी वैल्यूज के लिए जिनके लिए f(x) का मान 0 आता है, उनको हम क्या कहेंगे, उस फंक्शन का शून्यक कहेंगे। बहुपद के शून्यक जो हैं उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर px का आलेख x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। ये देखिएगा, ये ग्राफ बना हुआ है, दिख रहा है आपको। ये जो ग्राफ है इसमें देखिएगा, ये मान लीजिए किसी जो फंक्शन है उसका ग्राफ है, तो ये x अक्ष को इस पॉइंट पे कट करता है। तो जो ये पॉइंट है ये उस फंक्शन का शून्यक कहलाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से एक जो द्विघात बहुपद है उसके अधिकतम कितने होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। 2 घातें होती हैं एक द्विघात बहुपद में x की, तो उसके अधिकतम शून्यक भी कितने होंगे, 2। इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्यक कितने होंगे, 3। आगे देखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही कंठस्थ याद करके रखिएगा आप। यदि एक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक जो है उनको हमने मान लिया अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, ध्यान रखिएगा हमेशा अल्फा और बीटा ही मानते हैं हम। आज मान लिया है, आज के बाद हजारों सालों तक हम अल्फा बीटा ही मानेंगे क्योंकि पहले से ऐसा चलता आ रहा है, इसमें आपको सवाल करने की जरूरत नहीं है। अल्फा और बीटा हम पहले से मानते आ रहे हैं, आप ए और बी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अल्फा बीटा में चलता आ रहा है इसलिए हम अल्फा बीटा मान रहे हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो उनका जो योग है अल्फा प्लस बीटा जो क्या है वो क्या होगा, माइनस बी बाई ए। बी क्या है यहां पर, एक्स का गुणांक, और ए क्या है यहां पर, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ये क्या हुआ, माइनस ऑफ एक्स का गुणांक डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये फॉर्मूला हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। इसी प्रकार से दूसरा है, ये प्रूफ फॉर्मूला है, इनको याद रखिएगा आप, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ये क्या हुआ सर, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। सी क्या है यहां पर, अचर पद है, क्या हो, कांस्टेंट है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है सर, अब आगे चलते हैं, हम सवालों पर चलते हैं। देखिएगा, एक सवाल दिया हुआ है यहां पर, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए, हमने एक फॉर्मूले अभी पढ़े हैं, अल्फा प्लस बीटा वाला पढ़ लिया हमने और अल्फा इंटू बीटा वाला पढ़ लिया। तो ये जो फॉर्मूले हैं इनको आप याद रखेंगे और इन्हीं फॉर्मूलों को ये प्रूव करने के लिए कह रहा है आपसे। देखिएगा सर, एक आपको फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फंक्शन 4x स्क्वायर प्लस 8x, बस आपको इतना ही दिया होगा, प्लस 0 नहीं दिया होगा। ये 4x स्क्वायर प्लस
8x दिया होगा, आप इसको किससे कंपेयर करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c से, तब आपको पता चलेगा कि c क्या है, यहां पर 0 है। ठीक है, आपको बस ax² प्लस bx ही दिया हुआ है, 4x² प्लस 8x। a क्या है आपका 4 और b क्या है आपका 8, c क्या हो गया आपका 0। ओके, फंक्शन हुआ 4x² प्लस 8x, आपने 4x इसमें से कॉमन लिया, x प्लस 2 बचा, 4x इंटू एक्स प्लस 2, इसको हमने इक्वल्स टू पुट कर दिया 0, क्योंकि हमको शून्य ज्ञात करने हैं। तो जो गुणनखंड होंगे उनको एक एक गुणनखंड को हम 0 के बराबर रख देंगे। तो यहां पे 4x गुणा x प्लस 2 अर्थात 4x बराबर 0 अथवा x प्लस 2 बराबर 0। 4x बराबर 0 जो है, इससे हमारे पास क्या आया, x की वैल्यू 0, और x प्लस 2 बराबर 0 है, पक्षांतरण करने पर x की वैल्यू क्या आ गई -2। तो हमारे पास इस फंक्शन के दो शून्य प्राप्त हुए, 0 और -2। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 0 और बीटा की वैल्यू क्या आ गई -2। अब देखिएगा अल्फा प्लस बीटा हमने ध्यान ध्यान दीजिएगा आप ढंग से। अल्फा प्लस बीटा अभी भी बढ़ाया हमने, -b/a होता है, तो इसको हमने -b अर्थात ये देखिएगा सर, ax² प्लस bx से b की वैल्यू क्या है यहां पे 8 है, और a की वैल्यू आपके पास क्या है 4 है, तो b/a की वैल्यू क्या हुई -8/4 दैट इज -2। इसी प्रकार से जो शून्यक हैं उनको हमने जोड़ा तो 0 प्लस -2 दैट इज 0 -2, आंसर क्या आया -2। तो देखिए ये प्रूव हो गया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अभी हमको जो दूसरा प्रूफ फॉर्मूला है वो भी सिद्ध करके देखना है आपको। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा हमारे पास 0 है, बीटा हमारे पास -2 है, गुणा किया तो हमारे पास 0 आया। इसी प्रकार से c/a जो है, यहां c की वैल्यू हमारे पास 0 है और a की वैल्यू 4 है। 0 को जब 4 से भाग दिया तो 0 ही प्राप्त हुआ, 0 और 0 बराबर आ गया। ठीक है, दोनों जो फॉर्मूले हैं वो प्रूव हो गए। अतः बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध सत्य है, यही हमको प्रूव करना था। देखिए एक ये अगला सवाल है जो आप खुद सॉल्व करके देखिएगा, और आपको यदि कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में हम आपको नंबर डाल देंगे, उस फोन नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए आप, वहां से आप पूछ सकते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं। देखिए 4x² - 4x + 1, आप इसको खुद सॉल्व करके देखिएगा। इसी प्रकार से ये एक सवाल है, ये जरूर आपको मैं बता देता हूं। देखिएगा x² - √3 + 1 x + √3। ये थोड़ा सा दिखने में डरावना लग रहा है, लेकिन है नहीं इतना डरावना। आपको कंसेप्ट यदि एक बार ढंग से समझ में आ गया है तो आप इसको इजी वे में कर सकते हैं। हमने √3 + 1 गुणा x, √3 + 1 को x से गुणा कर दिया और उसको ओपन कर दिया हमने। x² - √3x 1 आया, और जो +1 इंटू x है उससे क्या आया x, और माइनस बाहर है तो ये क्या हो गया -x। ओके, प्लस √3 हमने एज इट इज उतार दिया इसको। अब देखिएगा इसमें से हमने x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा x - √3। अब आप ये जरूर याद रखिएगा जो इस ब्रैकेट में जो आया है वही अगले ब्रैकेट में आना चाहिए। उसके लिए आपको चाहे कुछ कॉमन लेना पड़े तो लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इसलिए यहां हमारे पास क्या था -(x + √3), तो हमको ये x - √3 बनाना था, तो हमने -1 कॉमन लिया और ब्रैकेट में क्या बचा x - √3। इससे हमारे पास क्या हुआ x - √3 एक गुणनखंड हो गया, और बाकी जो बची वैल्यू है उसको हम एक दूसरा गुणनखंड मान देंगे। तो x - √3 इंटू x - 1, इससे हमारे पास x की दो वैल्यू आई 1 और √3। अब जो ये वैल्यूज हैं यही हमारे शून्यक हैं। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या हुई 1, और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हुई √3।
हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे इसको, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए निकाला हमने, √3+1 आ गया। इसी प्रकार से अल्फा प्लस बीटा भी √3+1 आ गया हमारे पास। इसी प्रकार से अल्फा बीटा निकाला तो √3 आ गया, और सी बाई ए निकाला तो √3 आ गया। ये प्रूव हो चुका है। तो एक बार आप क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा, अगर आपको दिक्कत आती है तो आप फिर से दिमाग लगा के उसको सॉल्व कीजिए। अगर नहीं होता है फिर भी, तो हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। देखिए, यदि फंक्शन जो है, फंक्शन दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ये हम इनके मान निकाल सकते हैं। ये अभी हमने सवाल करके देखे हैं दो। तो ये बात भी सही है कि वाइसी वर्सा भी ट्रू है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू यदि हमको दी हुई हो तो हम बहुपद का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए। ठीक है, यहां से हम ए का मान निकाल लेंगे इन दोनों को कंपेयर करके, है ना, और बी और सी की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे हम। ए, बी और सी की वैल्यू यदि आ गई तो द्विघात जो बहुपद होता है उसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए, बी और सी की वैल्यू उसमें डाल दीजिएगा और द्विघात बहुपद की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। देखिए, ये एक जो क्वेश्चन है ये उसी प्रकार का है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः निम्नलिखित है। यानी अल्फा प्लस बीटा ये है और अल्फा इंटू बीटा ये है। देखिए, अल्फा प्लस बीटा जब -3 है तो अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, माइनस बी बाई ए। इसको हम क्या लिखा हमने, -3। और अल्फा बीटा क्या है, 2। तो सी बाई ए को हमने क्या लिखा, 2। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हमने 1 मान लिया दोनों तरफ। इतना हो गया आपसे। अब देखिए, हम जब दोनों को कंपेयर करते हैं तो नीचे दोनों में यहाँ a है और यहाँ नीचे दोनों में a 1 है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1। अब माइनस b से माइनस का साइन काट दीजिए, यहाँ माइनस माइनस कट गया तो b की वैल्यू क्या आ गई, +3, और c की वैल्यू क्या आ गई, 2। यहाँ +3 इसलिए लिखा है क्योंकि ये माइनस लिखने में आ गया था गलती से। अब आप देखिएगा कि जब नोट्स बनाते वक्त भी यदि हमसे गलती हो सकती है, आप सोचिएगा आपको पढ़ाने वाले से यदि गलती हो सकती है तो आपसे गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप बहुत ही गहनता से अध्ययन करके, बहुत सोच समझ के, विचार करके आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में a, b और c के मान जब हमने पुट किए तो हमारे पास ये एक बहुपद प्राप्त हुआ, 1x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, दैट इज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ओके, अब देखिएगा इसको समीकरण लिखा था यहाँ पर, लेकिन समीकरण काट के बहुपद लिखा हुआ है, क्योंकि जो समीकरण होता है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम समीकरण नहीं बोल सकते। समीकरण वो होता है जिसके बराबर के तरफ, बराबर के दोनों ओर कोई एक वैल्यू हो, इस तरफ भी वैल्यू हो और इस तरफ भी वैल्यू हो। यहां एक खाली ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक बहुपद है, बराबर लगा के अगर इसके दूसरी तरफ भी कुछ लिखा होता तो उसको हम समीकरण कहते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे, खाली बहुपद। ठीक है, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, ये भी आपको समझा देता हूं। -1/4 और 1/4, अल्फा प्लस बीटा क्या है, -1/4, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, -b बाई ए, -b बाई ए बराबर क्या हुआ, -1/4, और c बाई ए बराबर क्या हुआ, 1/4। यहां से a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4। माइनस से माइनस हमने काट दिया तो b की वैल्यू क्या आ गई, 1। इसी प्रकार से c की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 1। तीनों की वैल्यू आई, हमने बहुपद की इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में हमने पुट किया और इस प्रकार से हमारे पास बहुपद प्राप्त हो गया, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इतना करने के बाद देखिएगा एक ये अगला सवाल है, यहां दिया गया है कि यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, यानी बहुपद हमारे को दे रखा है,
और इसके शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। k यहां दिया हुआ है, हमको इसका मान ज्ञात करना है। और इसने क्या लिखा है? शून्यकों के वर्गों का योग। शून्य क्या क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। देखिए एक एक चीज पढ़ते चलिए, इबारत को तोड़ते हुए चलिए, आसानी रहेगी। शून्यकों के वर्गों, इनके वर्ग क्या हुए? अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का योग, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इन दोनों का योग क्या दिया हुआ है हमको? 40। ये देखिएगा, ये हमने यहां लिख लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40। अब देखिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, इसके यदि शून्यक हम अल्फा प्लस बीटा लें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है? माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए से हमारे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 8। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई? के। ठीक है, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 है और हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ है। हम ऐसा क्या करें कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में बदल जाए? तो हमने इसका दोनों तरफ वर्ग किया। वर्ग करते हैं तो देखिए ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। 2ab को हम सेटल कर सकते हैं अलग से। देखो यही हमने किया है यहां पे, इसके दोनों तरफ हमने वर्ग कर दिया तो क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर क्या हुआ? 64। इसको हमने एक तरफ रखा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हुआ? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमको दे रखा है क्या है? 40। और अल्फा बीटा की वैल्यू हमने निकाल ली थी अभी, क्या निकाली थी? के। तो ये दोनों वैल्यू हमने जब पुट की तो हमारे पास आया 40 प्लस 2 के बराबर 64। इसको सॉल्व करते ही के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 12। ओके, प्लीट हो गया है। यहां हमने खाली एक फॉर्मूला यूज किया है। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए यूज किया है और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए यूज किया है, और इससे हमने बहुपद की वैल्यू चीज निकाल के देखी है। और इसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। यहां हम क्या कर रहे हैं? वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों पर डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम को हम क्या भी बोलते हैं? कलन विधि। ठीक है, कलन विधि भी बोलते हैं हम इसको, डिवीजन एल्गोरिदम को। अब कलन विधि क्या होती है ये हम देख लेते हैं। देखिए जी, कलन विधि के अनुसार यदि px gx दो बहुपद हों जहां gx बराबर 0 नहीं हो तो हम qx और rx ऐसे बहुपद प्राप्त कर सकते हैं कि px बराबर gx गुणा qx प्लस rx। देखिए ये कुछ भी नहीं है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। ये यही चीज है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है जी, आप इसको कैसे याद रखेंगे कि px में हमने gx का भाग दिया तो हमारे पास qx प्राप्त हुआ और शेषफल में rx बचा। इसी को हमने भाज्य लिखा px, भाजक को हमने लिखा gx, भागफल को हमने लिखा qx और शेषफल को हमने लिखा rx। ये एक शॉर्ट फॉर्म, ये किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके fx को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये एक फंक्शन दिया हुआ है fx बराबर 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और अगला फंक्शन क्या है? gx बराबर 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए कभी भी इस प्रकार से कोई फंक्शन दिया हो ये बढ़ती हुई घातों में, तो इसको पहले तो चेंज कर लीजिएगा आप। ये हम एक्स स्क्वायर को पहले ले लेंगे, फिर 2x और फिर 1,
ये हमने इस तरीके से इसको लिख लिया, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, क्या लिखा हमने? सबसे पहले दोनों बहुपदों के पदों को x की घटती घातों के रूप में व्यवस्थित करते हैं। फिर हमने fx को gx से भाग देना है। fx हमारे पास क्या है? 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। हमको भाग किसका देना है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का। अब देखिए भाग किस तरीके से देते हैं। यहाँ सबसे पहला पद क्या है? एक्स स्क्वायर, और यहाँ पहला पद क्या है? 3x क्यूब। हमको एक्स स्क्वायर में उस एक चीज़ का गुणा करना है जो इस एक्स स्क्वायर में गुणा होने के बाद 3x क्यूब में बदल जाए। तो देखिए इसमें हमने 3x का गुणा किया, 3x का जब हमने एक्स स्क्वायर में गुणा किया तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? हमको 3x क्यूब। ये पहली चीज़ देखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ 3x रखा हमने, 3x को जो एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो क्या आया? 3x क्यूब। अब 3x को जब 2x से गुणा किया तो क्या आया? प्लस 6x स्क्वायर, और फिर प्लस 1 से जब गुणा किया तो क्या आया? प्लस 3x। अब इस पद में से हमको ये पद घटाना है, तो यदि इसमें कोई प्लस का साइन है तो वो माइनस में बदल जाएगा, और माइनस में है तो प्लस में बदल जाएगा। चूंकि ये तीनों प्लस में है तो हमने इनको माइनस में बदल दिया। 3x क्यूब से 3x क्यूब कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर कितना आया हमारे पास? माइनस 5x स्क्वायर, और प्लस 2x में से 3x गए तो क्या बचा? माइनस x प्लस 5 यहाँ रिमेनिंग था, इसको हमने एज इट इज उतार लिया। तो माइनस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 अगला पद आया हमारे पास। अब हमको x स्क्वायर को उस चीज़ से गुणा करना है कि हमारा पहला पद क्या आ जाए? माइनस 5x स्क्वायर। तो x स्क्वायर को हमने किससे गुणा किया? माइनस 5 से, तो हमारे पास क्या आया? माइनस 5x स्क्वायर। और जो आगे के पद हैं इनको जब हम माइनस 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आया? माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, तो माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, यहाँ नीचे माइनस का साइन है, जब माइनस का साइन दिया हुआ हो तो वो किस में बदल जाएगा? प्लस में। माइनस का प्लस में फिर से बदला, और ये भी प्लस में बदल गया। माइनस 5x स्क्वायर से माइनस 5x स्क्वायर हमने काट दिया, माइनस 5x स्क्वायर से प्लस 5x स्क्वायर हमने काट दिया। प्लस 10x में से माइनस x गया तो क्या बचा? 9x, और 5 कितना हो गए? 10। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आया? रिमाइंडर हमारे पास क्या आया? 9x प्लस 10। ठीक है, तो भागफल तो हमारे पास क्या हुआ? 3x माइनस 5, और शेषफल हमारे पास क्या हुआ? 9x प्लस 10। अब ये आंसर जो है ये सही है या नहीं, इसको हम क्रॉस चेक कर लेंगे। क्रॉस चेक किस फॉर्मूले से करेंगे? भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल। तो देखिए भागफल हमारे पास क्या था? 3x माइनस 5, और भाजक क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। शेषफल क्या था? 9x प्लस 10। इसको हमने सॉल्व किया और जो वैल्यू हमारे पास प्राप्त हुई ये भाज्य के बराबर है। ये हमको सिद्ध करना था। ठीक है, अर्थात डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग सत्यापित होता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन किए जाते हैं, देखिएगा। ठीक है, अब हम एक प्रकार के क्वेश्चन कर चुके हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब एक दूसरे प्रकार का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। एक gx दिया हुआ है हमको और एक fx दिया हुआ है। gx का fx में भाग देना है हमको। उससे हमारे पास क्या आएगा? क्वोशेंट यानी भागफल आएगा, और rx यानी रिमाइंडर अर्थात शेषफल आएगा। ठीक है, अब देखिए आप
हम ये जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब आप सोचिए यदि शेषफल जीरो आए, शेषफल यदि जीरो आए, रिमाइंडर यदि जीरो आए, तो एफ एक्स बराबर क्या होगा, जी एक्स गुणा क्यू एक्स। ठीक है, जी एक्स गुणा क्यू एक्स का मतलब क्या है कि जी एक्स और क्यू एक्स एफ एक्स फंक्शन के गुणनखंड हैं। और यदि ऐसा है तो हमारा जो कथन है वो सही हो गया कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो हमको सिंपली क्या करना है, यहां पे जी एक्स का एफ एक्स में भाग दे के देखना है। ठीक है, तो हमने यहां भाग दिया, 3x की घात 4 प्लस 5x स्क्वायर, सॉरी 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का भाग दिया हमने। ठीक है, अब आप देखिए हमको x स्क्वायर को क्या बनाना है, 3x की पावर 4। तो हमने इसको किससे गुणा किया, 3x स्क्वायर से। 3x स्क्वायर से गुणा करने पे पहला टर्म क्या है हमारे पास, 3x की घात 4। दूसरा टर्म 3x स्क्वायर को 3x से गुणा करने पर क्या आया, प्लस 9x क्यूब, क्योंकि यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है तो प्लस 9x क्यूब। 3 3 9, x स्क्वायर गुणा x क्या हो गया, 9x क्यूब। और 3x स्क्वायर को जब 1 से गुणा किया तो हमारे पास क्या है, प्लस 3x स्क्वायर। अब देखिए चूंकि ये तीनों टर्म प्लस में है तो जब माइनस करेंगे हम तो ये तीनों टर्म माइनस हो जाएंगी। 3x की घात 4 से 3x की घात 4 कट गया, 5x क्यूब में से 9x क्यूब जब गया तो क्या बचा, माइनस 4x क्यूब। माइनस 7x क्यूब में, सॉरी माइनस 7x स्क्वायर में से गया 3x स्क्वायर, तो ये दोनों टर्म माइनस की हो गई तो दोनों जुड़ जाएंगी, माइनस 10x स्क्वायर हो गया और प्लस 2x प्लस 2 एज इट इज हमने यहां उतार दिया है। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, इसको क्या बनाना है अब हमको, माइनस 4x क्यूब। तो हमने किससे गुणा किया, माइनस 4x से, माइनस के 4x से। फर्स्ट टर्म क्या आ गई हमारे पास, माइनस 4x क्यूब। दूसरी टर्म माइनस 4x को जब हमने प्लस 3x से गुणा किया तो क्या आएगा, प्लस गुणा माइनस क्या हो जाता है, माइनस। और 4 गुणा 3 कितना हो गया, 12। और x गुणा x क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, माइनस के 12x स्क्वायर। और माइनस 4x को जब 1 से गुणा किया तो क्या आया, माइनस के 4x। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो माइनस प्लस में बदल जाएंगे। तीनों टर्म जब ये माइनस की हैं तो तीनों को हम प्लस में बदल देंगे। ठीक है, तो इससे तो ये कट गया और माइनस 10x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर क्या हुआ, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x, ये क्या हुआ, प्लस 6x और प्लस 2 एज इट इज उतार दिया हमने। अब हमको 2x स्क्वायर बना है, यहाँ x स्क्वायर को हमको क्या बनाना है, 2x स्क्वायर। प्लस के 2 से हमको गुणा करना होगा। हमने प्लस के 2 से गुणा किया, हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। ठीक है, एज इट इज हमने यहां कॉपी कर दिया इसको। माइनस किया तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास, 0। रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 0। रिमाइंडर 0 आने का क्या मतलब है कि एफ एक्स बराबर जी एक्स गुणा क्यू एक्स, और हमको यही प्रूव करना था। इससे हमारे पास क्या आ गया कि जी एक्स जो है वो फंक्शन एफ एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है, देखिए ये आज का आखिरी टॉपिक है, इसको एक बार देख लेते हैं हम। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्यक दिए गए हैं, अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। मतलब आपको कुछ शून्यक दे रखे हैं और यदि बाकी कोई है शून्यक तो वो आपको निकालने हैं। तो यहां एक बार कंसेप्ट पढ़ लेते हैं हम। कंसेप्ट क्या है, यदि अल्फा और बीटा किसी बहुपद ए एक्स की घात 4, अब आप देखिए मैक्सिमम पावर इस बहुपद के अंदर क्या दिख रही है आपको, 4, अर्थात इसके अधिकतम शून्यक कितने होंगे, 4। और हमको दिया क्या हुआ है, अल्फा और बीटा, अर्थात केवल 2 शून्यक दिए हुए हैं। तो बाकी और कितने हो सकते हैं, 2 और हो सकते हैं। ठीक है, तो जब अल्फा और बीटा
ए एक्स की घात 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई के दो शून्यक हैं, तो क्या हम इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा इस बहुपद के गुणनखंड होंगे? तो x माइनस एल्फा व x माइनस बीटा उक्त बहुपद ax की घात 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई के गुणनखंड होंगे। तो यदि ये गुणनखंड हैं तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों का गुणनफल को यदि हम इन दोनों के गुणनफल का यदि हम इस बहुपद में भाग दें तो जो कोशेंट आएगा, कोशेंट आने के बाद रिमाइंडर यदि 0 आ जाता है तो जो वो कोशेंट होगा वही हमको बचे हुए शून्यक प्रदान करेगा। जी बिल्कुल सही है ये बात। उक्त गुणनखंडों के गुणनफल का बहुपद में भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा वही अन्य शेष गुणनखंडों व शून्यकों को ज्ञात करने में हमारी मदद करेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, और देखिएगा इसमें दो शून्यक दिए हुए हैं, √2 और माइनस √2। तो √2 का मतलब जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा, x माइनस √2, सॉरी x माइनस √2, और माइनस √2 का क्या मतलब है कि गुणनखंड हमारे पास क्या होगा, x प्लस √2। साइन जस्ट अपोजिट होता है गुणनखंडों में शून्यकों में, ठीक है। अब x प्लस 2 गुणा x माइनस √2, इन दोनों को जब गुणा किया तो क्या आया हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है सर। अब x स्क्वायर माइनस 2 का हमने इसमें भाग दिया। अब देखिए ये भाग दिया है हमने और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया है, तो ये जो कोशेंट हमारे पास प्राप्त हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, क्या यही हमको आगे के गुणनखंड देगा? बिल्कुल देगा सर। देखिए आप इसको जो बहुपद है 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, इसको आप बराबर रखेंगे x स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के। देखिएगा सर ये बिल्कुल यही किया हुआ है, ठीक है ना। और x स्क्वायर माइनस 2 से x प्लस √2 और x माइनस √2 बनेंगे, ये तो हमने पहले ही ये क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको। तो हमको सॉल्व क्या करना है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 को माइनस 3x के हमने गुणनखंड इस प्रकार से किए कि उनका गुणा तो क्या होगा 2x स्क्वायर, और माइनस करने या जोड़ने पर हमारे पास क्या आएगा, माइनस के 3x। तो माइनस 2x और माइनस x, ये दो गुणनखंड निकल के आए। इस प्रकार से सॉल्व करने पर दो और गुणनखंड आते हैं हमारे पास, क्या, x माइनस 1 और 2x माइनस 1। इस प्रकार से जो चार शून्यक होंगे वो क्या क्या निकल के आए, माइनस √2, 1 और आधा। क्यों, 2x माइनस 1 को जब हम 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, x की वैल्यू 1/2। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी सब हम कल करेंगे। शुभ रात्रि, धन्यवाद।